जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। काम के घंटे 8 करो, 8 करो, 8 करो। काम के घंटे 8 करो, 8 करो, 8 करो। दवा पे सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। काम के घंटे 8 करो, 8 करो, 8 करो। अधिकारों का हनन मत करो, मत करो, मत करो। अधिकारों का हनन मत करो, मत करो, मत। जैसा कि डीएम ऑफिस में कुछ लोग आए हुए हैं, ये किसी संस्था से जुड़े हुए हैं। क्या मामला है इस पूरे प्रकरण को लेकर के हम लोग जानते हैं। वैसे इन्होंने बैनर पर जो लिखा है कि जीवन रक्षक दवाओं का दाम बढ़ाने का फैसला रद्द करो, तो आइए जानते हैं इनसे कि कौन सी दवाएं हैं जिसको ये रद्द करने की बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रवीण कुमार द्विवेदी है और मैं यूपी में सारे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एसोसिएशन गोरखपुर इकाई का सचिव हूँ। कैसे यहाँ आना हुआ, क्या क्या मांगे रखते हैं? देखिए, हम लोग का 17 से लेकर 19 तक एक हम लोगों ने हमारे संगठन में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। इसमें 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन मेल के द्वारा सभी इकाइयों को, जितने भी यूपी मसारे की इकाइयां हैं, सबको प्रधानमंत्री जी को मेल के द्वारा भेजना था और उसी की कॉपी हमारे जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को भेजना था। उसी लिए हमारे 11 डिमांड है, उसमें 11 तरीके की डिमांड है सर। उसमें हम लोग दवाओं की कीमतें कम करें, जीवन रक्षक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी को शून्य करने की मांग को लेकर के, जो कि सबके लिए, ये सारे जनता के लिए ये मांग है हमारी कि जब उस पर जीएसटी शून्य होगा तो हमारे साथ हमारे जितने भी लोग हैं उनको उसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरा है सकल घरेलू उत्पाद का 5% हमारे सभी लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए आवंटित करें सरकार, क्योंकि हमारे देश में स्वास्थ्य का बहुत बुरा हाल है। इसलिए हमारी डिमांड है सरकार से। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के सरकार लगातार प्रयासरत है, जैसे आयुष्मान योजना चला रखी है, जगह जगह हॉस्पिटल्स में लोगों को 5 लाख रुपीस तक का इलाज मुफ्त मिल रहा है। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि अस्पतालों की हालत बहुत अभी आप देखेंगे पिछले चुनाव में सरकार ने कहा है कि 70 साल से ऊपर जितने भी लोग रहेंगे उनको आयुष्मान फ्री रहेगा। अब बताइए, जिसको 35 साल की अवस्था में, 40 साल की अवस्था में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो 70 साल का इंतजार तो करेगा नहीं बात। तो उसके लिए क्या कर रही है सरकार, उसको बताना चाहिए सरकार को। 70 साल के ऊपर जाने के बाद आज की डेट में औसत आयु 65 वर्ष रह गई है लोगों की, तो फिर 70 साल तक जाते जाते कितने % लोग बचेंगे? सरकार को इसके बारे में भी सोचना चाहिए थोड़ा। तो चूंकि आप एक किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए हैं और प्राइवेट सेक्टर के पर्सन हैं आप, तो उस प्राइवेट सेक्टर खुद ही आप मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार लगातार प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। प्राइवेटाइजेशन करके सरकार अच्छा कार्य नहीं कर रही है, क्योंकि प्राइवेट में आज के समय में बंधुआ मजदूरों की तरह लोगों को से ट्रीटमेंट हो रहा है। जिस आपके यहाँ 2 बच्चे 4 बच्चे जो भी हैं, वो आपके परिवार कैसे पालन पोषण कर पाएगा? कंपनी का जब मन करेगा तब एंट्री कर लेगा किसी का भी, और जब मन करेगा जब निकाल देगा, तो आदमी सर्वाइव कैसे कर पाएगा? कोई भी व्यक्ति कैसे सर्वाइव कर पाएगा? मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में लोगों का जो नौकरी है या जीवन है, दोनों असुरक्षित, बहुत ज्यादा असुरक्षित है। आज के दिन में दिन प्रतिदिन और ज्यादा असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। और लोग हमारे यहाँ अगर बात करें तो हमारे यहाँ मेडिकल लाइन में हर दूसरे तीसरे आपको एक लड़का, एक हमारा जो साथी सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय आत्महत्या करते हुए देखा जा रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों में मैनकाइंड जैसी फार्मा कंपनीज में हमारे साथियों ने बहुत सारे तादाद में आत्महत्या कर लिया। किसका दबाव है ये सब कंपनी के मालिकों का दबाव है, गलत तरीके से जो शोषण करते हैं, मैनेजमेंट का दबाव है, और सरकार का कहीं न कहीं इसमें कुछ न कुछ है हिस्सा, जिस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। नहीं, आप ऐसा बता रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इन प्राइवेट कंपनियों को पुशअप कर रही है कि तुम एक्सप्लॉयटेशन करो, बाकी हम समझ लेंगे, ऐसा? क्योंकि आप जब हमारे यहाँ 1976 में एक सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट बना था 1976 में, उसको सरकार इतने सालों के बाद भी आज भी लागू नहीं कर पाई। इसका मतलब क्या है? सीधे सीधे वो हमारे जो जितने भी कर्मचारी हैं उनको किसी तरीके से प्रताड़ित वो चाहते हैं लोग, इसलिए ये सारी समस्याएं हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारा सरकार 1976 का जो बिल है सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट, उसको पूरी तरह से लागू करे, और ताकि हमारे जितने भी सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय साथी हैं, चाहे वो मेडिसिन के लाइन के हो, चाहे अदर सेक्टर के जो भी सेल्स प्रमोशन का काम करते हैं, उनको उससे सुरक्षा मिले। क्योंकि आप यूपी और उत्तराखंड दोनों राज्यों में, इट मींस कि नेशनल लेवल पे आप काम कर रहे हैं, तो क्या इस तरीके का ज्ञापन सिर्फ गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा है या यूपी और उत्तराखंड दोनों अलग अलग जिलों में दिया जा रहा है? जी नहीं, ये 17 तारीख से हम लोग का जो कार्यक्रम था, ये 17, 18, 19 3 दिन का कार्यक्रम था। 17 तारीख को जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, प्रधानमंत्री जी को मेल के द्वारा ये भेजना था, जो कि सारे सभी जिलों के 85 इकाइयां हैं मेरे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में देखा जाए तो यूपी में सारे की 85 इकाइयां हैं। उन 85 इकाइयों में 17 तारीख को मेल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को भेजा गया ज्ञापन, और 18 और 19 को ये पूरे यूपी और उत्तराखंड में एक साथ में
प्रदर्शन करके हम लोग जिलाधिकारी माध्यम से भेज रहे हैं। क्योंकि आपकी बातों पे अगर विचार नहीं किया गया तो अगली रणनीति क्या होगी? अगली रणनीति हमारे जो केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं वो डिसाइड करेंगे, आपको सूचित कर दिया जाएगा। चलिए, इनकी जो भी मांगे रही कहीं ना कहीं जनहितैषी है, जनता के हित में है, जनता के पक्ष में है। मैं जो चाहूंगा चैनल के माध्यम से कि इनकी खबर का संज्ञान लेकर के इनको कोई ठोस आश्वासन या सुझाव दिया जाए, कुछ कार्रवाई किया जाए ताकि यह जो प्रदर्शन करने के लिए विवश हुए हैं उससे बच जाए। धन्यवाद।